सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और उनसे मतलब एक सेकंड बंद कराओ यार, बंद करा दो यार। इतनी बड़ी बात जितनी मैं घर पे आने के बाद जितने पूरे बनारस ने मुझे, पूरे प्रदेश ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि बनारस शुरू से हॉकी के लिए जाना जाता है, और हॉकी में मेडल आना मतलब मैं आपको बताऊं कि बाबा भोलेनाथ का एक तरफ से मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूं, और ये उनकी कृपा भी मानता हूं। इसलिए मैं जब भी लास्ट टाइम भी मेडल लेके आया था तो मैं मंदिर गया था, और इस बार भी आया था तो मेरी श्रद्धा थी कि मैं मतलब मान के गया था कि अगर मैं आऊँगा तो मेडल मंदिर लेके जाऊँगा। और एज ए टीम अगर मैं बताऊँ तो एज ए टीम हम खेले हैं, और हमें खुशी हुई कि हम पदक लेके आए। बात करें ललित जी, पेरिस में जो खेल गांव है वहाँ का माहौल क्या था, खिलाड़ियों का क्या माहौल था, साथ में आपस में क्या चर्चा हर मैच के बाद होती थी? बहुत टफ इस बार आप लोगों का ग्रुप था, कैसे पूरी रणनीति आप लोगों ने बनाई थी और कैसे इस तक पहुंचे? देखिए, जब ओलंपिक खेलने जाएंगे या कोई भी मेजर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, जब भी आप वर्ल्ड कप हो गया या ओलंपिक्स हो गया या कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, तो ये बड़ा टूर्नामेंट होता है। इसमें जब भी खेलने जाएंगे आप ये कोई मत सोचिए कि वहाँ पे मुझे पूल कौन सा मिलेगा। आप जो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते रहे हैं इतना सालों से, आप उस पर ट्रस्ट रखिए। और हम लोगों का भी ये था कि जो कोचिंग स्टाफ ने हमें मतलब जब भी मैच बाई मैच जब हम स्ट्रेटजी जो तैयार करते थे उस पर ही खेल रहे थे हम। और हमारा शुरू से मोटिव था कि हम चाहे 2-0 से जीतते रहें किसी टीम से, या 2-0 से हारते भी रहें, तो अब भी हम उसी प्लान पे स्टिक रहेंगे और एज ए टीम खेलेंगे, तो उसी का रिजल्ट आया। सबसे बड़ी बात तो ये थी। ललित जी, बहुत शानदार टूर्नामेंट रहा, और इसके अलावा बीते वर्षों से भारतीय हॉकी खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कहीं एक कसक थोड़ा रह गई कि अगर गोल्ड होता तो हमारा उत्साह, हमारा जो अचीवमेंट है और बड़ा होता? यही क्वेश्चन आप 4 साल पहले ये पूछते थे कि ओलंपिक में मेडल कब आएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि ओलंपिक्स में मेडल कब आएगा। जब 40-41 साल बाद मेडल आया तो फिर आप लोगों ने ये नहीं पूछा था कि मतलब कैसा रहा क्या नहीं रहा। मैं ये बोलूँगा कि अब जो पहले हम लोग कहानियाँ सुनते थे, हम लोग खुद में था कि पहले हॉकी में इतने गोल्ड आए हैं, 7 गोल्ड आए हैं, 8 गोल्ड आए हैं, तो अभी हॉकी का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, ऐसा अप्स डाउन क्यों हो रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लेयर पहले भी खेलते थे, आज भी खेल रहे हैं। एक दौर आता है कि जब एक माहौल आता है अच्छा, और एक अभी सबसे बड़ी बात तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री जी का भी इतना धन्यवाद करना चाहूँगा, और खासतौर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, इसलिए क्योंकि जब एक प्लेयर को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगती है, जैसे अभी हमारे यहाँ जो भी हमें इक्विपमेंट्स होते हैं वो साई होती है, साई टॉप्स होता है जिसको बोलते हैं टारगेट ऑन अ पोडियम स्कीम, तो सब चीज़ों से जब आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी और जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं आपको साधन मिलते रहेंगे, तो डेफिनेटली प्लेयर अपना फोकस केवल खेल पे लगाएगा, जो कि उसको जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है, जो कि वहाँ पे जाके जो प्रैक्टिस किया रहता है उस पर जब वो जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है तभी मेडल आता है। तो ये सब चीज़ें क्लिपली केवल एक मेडल आने के पीछे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस होती है, डाइट होती है, उसके बाद आपको इक्विपमेंट होता है, उसके बाद जो सरकार आपको सुविधाएं दे रही है वो है, इसलिए ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। पदक का सूखा खत्म किया है आप लोगों ने, लगातार 2 बार पदक जीता, कितनी खुशी है। और प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स में कितना उत्साह भरा है आप लोगों ने? मैं पदक की बात करूं तो मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा कि पहले हम लोग केवल सुनते थे, और अगर हम ऐसे मतलब बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे उस इतिहास का एक पार्ट बनने का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। और उसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यूसली ओलंपिक्स में मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे आपने कहा कि स्वर्ण नहीं आ पाया मेडल का कलर, तो मेडल का कलर मैं रहूं चाहे ना रहूं, हॉकी है। और सबसे बड़े पूरे देशवासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबने इस बार दिल खोल के हॉकी को सपोर्ट किया है, बल्कि पिछले बार से भी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि सबकी उम्मीदें इसलिए थी, लोग सोच रहे थे, क्योंकि लोगों का मैं मतलब जो एक सोच बदली है कि नहीं अब हॉकी में ओलंपिक में जाने के बाद मेडल आएगा ही आएगा, तो जो लोगों की उम्मीद थी वो हकीकत में बदली है, और डेफिनेटली इसका कलर चेंज होगा। उसके साथ ही साथ मैं ये बताऊँगा कि रही बात, आप ये बोलेंगे कि खेल के लिए सपोर्ट कितना किया है, तो अभी तो ठीक है, मैं अपने बनारस बैठा हूँ, तो मुझे अपने गांव वालों का, पूरे अपने बनारस वालों का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस जोशी के साथ, जितने प्यार के साथ उन्होंने मुझे अपना इतना प्यार दिया है कि ऐसा मुझे कहीं लगता ही नहीं कि हम हॉकी खेल रहे हैं, क्या कहते हैं हमने देश के लिए किया, मुझे इतना पता है, और इससे बड़ा सौभाग्य हमें नहीं और मिल सकता। बहुत बड़ी बात है निश्चित तौर पर, और हमें गर्व भी है आप पर और पूरे भारतीय हॉकी खिलाड़ियों पर। एक सवाल की जब आप खेल रहे थे तो बनारस की कौन सी बातें, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा आप मिस कर रहे थे? एक बड़ा यादगार आपका ये टूर पूरा रहा है, लेकिन कौन सी सबसे ज्यादा बात मिस कर रहे थे? जब मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ या बहुत ज़्यादा जब अकेला फील करता हूँ तो मैं बनारस को ही याद करता हूँ, क्योंकि यहाँ सब गुरु हैं, चेला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है छोड़ा मर्दा जो नहीं देखा है जी, हाँ छोड़ा मर्दा, और सब छोड़ा बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है ना, बाबा का नाम ला सब हुई, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि मैं क्यों आता हूँ, मंदिर जाता हूँ, क्योंकि बाबा में श्रद्धा बहुत है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है और सब कुछ यहीं पे ख़त्म होता है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने इतनी जर्नी की मतलब लाइफ में बहुत कंट्रीज़ गया हूँ। मैं आज आप लोगों को एक बात बता देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो केवल एक हमारा बनारस ही ऐसा है जहाँ पे आपको पद्मश्री, भारत रत्न, आपको अर्जुन अवार्डी, आपको ओलंपिक मेडलिस्ट, इंडिया के हर शहरों में ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं, आपको ये बात जान के वो होगी,
हर प्रदेश में नहीं है। तो और उस प्रदेश यूपी प्रदेश में वो भी बनारस से होना बड़ी बात होती है। तो मैं इस चीज़ के लिए बाबा भोलेनाथ का और अपने आप का पूरे सबका बनारस वासियों का पूरे अपने गांव वालों का धन्यवाद करूंगा कि जिस हिसाब से उन्होंने ये स्वागत किया और जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए मैं काफी ललित जी, कहा जाता है कि हॉकी जो है करमपुर चली गई है बनारस से, आपने पदक जीत कर आज जगाई है, बनारस में हॉकी के लिए क्या करेंगे? फिर वही बात आप लोग, हॉकी करमपुर जाए, हॉकी हम जो कह रहे हैं कि हॉकी केरला चली जाए। मेन तो ये है ना कि हॉकी इंडिया के लिए मेडल ला रही है जी। तो आप ये ध्यान दीजिए कि हॉकी कहा जाता है कि बनारस पहले नर्सरी हुआ करता था हॉकी का, बनारस नर्सरी हुआ करता था, बनारस नर्सरी है, बट लोगों को नज़रिया बदलना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट जताना चाहिए। हॉकी कहीं जाती है, हॉकी हमेशा कहीं से ऊपर आती है। उसी चीज़ को आप ये कह सकते हैं कि हॉकी करमपुर में और ज़्यादा ऊपर आ रही है और मुझे खुशी इस बात की कि वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे लोग स्टेप ले रहे हैं। मैं खुद वहाँ पे सपोर्ट करता हूँ, मैं तो जहाँ से हो सकता है मैं वहाँ पे सपोर्ट करना चाहता हूँ। हॉकी जहाँ से ऊपर आए मैं वहाँ के लिए रेडी हूँ। मैं बनारस के भी जितना हो सकता है उतना करूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को सोच बदलनी चाहिए ना। जो पहले की लेगेसी लेके आप मत चलिए। लोग कहते हैं ना कि आप क्या थे उससे मतलब नहीं, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं और क्या है उससे मतलब है। आपने जो किया है उसके लिए आपको हमेशा साधुवाद है, धन्यवाद है। एक इंटरव्यू में आप दे रहे थे, उसमें इमोशनल हो रहे थे, हाँ। थोड़ा सा वो हमें बताएं। नहीं मतलब इमोशनल क्या था, मतलब हमेशा हम लोग शाहिद सर, मतलब शाहिद भाई साहब, विवेक भैया को जब भी देखते थे तो हम, मतलब मैं बॉल कीपिंग कर रहा था उस टाइम, एक चैरिटी मैच हुआ था विवेक भैया के टाइम, तो शाहिद सर थे उस टाइम, लोग थे, तो हम लोग उस टाइम बॉल कीपिंग करते थे। तो भाई हम लोग ये सोचते थे कि नाम शाहिद भर का देखिए, हम लोग उनके यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। आज ठीक है, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहा हूँ और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ जितना दे सकता हूँ, लेकिन उनका नाम अलग है। और यही बात मैं आज आपको बता दूँ, हॉकी है तो उनको याद किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।